आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। तो दोस्तों, हम राजस्थान में लोक नाट्यों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है राजस्थान में लोक नाट्य, और लोक नाट्य में भी हम ख्याल, राजस्थान में प्रचलित ख्यालों का अध्ययन कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम 2-3 ख्याल और बचे हुए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद तमाशा, रम्मत, स्वांग आदि जो भी बचे हुए हैं उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। आइए अब ख्याल में आगे बढ़ते हुए शेखावाटी ख्याल की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम लोक नाट्यों में ख्याल का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें आज हम बात करेंगे शेखावाटी ख्याल। तो देखिए, ख्याल और इसमें एक अन्य ख्याल है शेखावाटी ख्याल। दोस्तों, नाम से पता चल रहा है शेखावाटी ख्याल शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है और इसके प्रवर्तक नानूराम और दूलिया राणा थे। इसके प्रवर्तक नानूराम और दूलिया राणा। देखिए, नानूराम और दूलिया राणा, ये जो दूलिया राणा थे ये इसके शिष्य थे। इसी प्रकार नानूराम के द्वारा रचित ख्याल, नानूराम के द्वारा कुछ ख्यालों की रचना की गई थी, जैसे जयदेव कलाली, ढोला मरवण, राजा भरथरी, राजा हरिश्चंद्र। दोस्तों, ये जो नानूराम है, नानूराम के द्वारा कुछ ख्यालों की रचना की गई थी, जयदेव कलाली, ढोला मरवण, राजा भरथरी, राजा हरिश्चंद्र। इसी प्रकार इसमें वाद्य यंत्र, सारंगी, हारमोनियम, शहनाई, ढोलक, इसमें कुछ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जैसे सारंगी, हारमोनियम, शहनाई और ढोलक। इसके पश्चात इसके अन्य कलाकार या प्रसिद्ध कलाकार, सोहनलाल एवं बनारसी। तो शेखावाटी ख्याल, इसके जो प्रवर्तक हैं नानूराम और दूलिया राणा। दूलिया राणा नानूराम के शिष्य थे। नानूराम के द्वारा रचित ख्याल है जयदेव कलाली, ढोला मरवण, राजा भरथरी, राजा हरिश्चंद्र। इसमें वाद्य यंत्र सारंगी, हारमोनियम, शहनाई, ढोलक और प्रसिद्ध कलाकार सोहनलाल और बनारसी। तो दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, भेंट के दंगल एक शब्द है। देखिए,
दंगल। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बासी बसेड़ी धौलपुर। बासी बसेड़ी धौलपुर का प्रसिद्ध है। और इसमें देवी देवताओं से जुड़ी हुई कहानियों का मंथन किया जाता है। इसमें देवी देवताओं से जुड़ी हुई कहानियों का मंथन किया जाता है। इसी प्रकार एक अन्य ख्याल है ढप्पाली ख्याल। एक अन्य ख्याल है जिसका नाम है ढप्पाली ख्याल, और ये अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। अलवर व और इसमें वाद्य यंत्र नगाड़ा सहनाई। इसमें वाद्य यंत्र है नगाड़ा और सहनाई। तो दोस्तों ये राजस्थान के लोक नृत्यों में लोक ख्यालों के बारे में हमने अध्ययन किया है। राजस्थान में प्रचलित जो लोक ख्याल हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में लोक ख्याल हैं, उनका अध्ययन किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे लोक नाट्यों में एक अन्य पार्ट है जिसका नाम है रम्मत, जो जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। रम्मत का अर्थ खेल होता है, जो पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा खेला जाता है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद लोक नाट्यों में एक अलग टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम होगा रम्मत। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं रम्मत। लोक नाट्यों में एक अन्य पार्ट है जिसका नाम है रम्मत। इससे पहले हमने ख्याल की चर्चा की। आइए अब हम बात करते हैं रम्मत क्या है। देखिए दोस्तों, रम्मत जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। रम्मत का आयोजन जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र में किया जाता है। रम्मत का अर्थ होता है खेल। रम्मत का अर्थ होता है खेल, और रम्मत को खेलने वाला खेलार कहलाता है। इसे खेलने वाला खेलार कहलाता है। रम्मत शुरू होने से पहले रामदेव जी का भजन गाया जाता है। रम्मत शुरू होने से पहले रामदेव जी का भजन गाया जाता है। और रम्मतों की जो शुरुआत है वो जैसलमेर से मानी जाती है। साहित्य का वर्णन रम्मतों की प्रमुख विशेषता है। साहित्य का वर्णन रम्मतों की प्रमुख विशेषता है। इसमें लोक काव्य प्रतियोगिताएं होती हैं। वाद्य यंत्र के रूप में नगाड़ा और ढोलक, वाद्य यंत्र के रूप में नगाड़ा और ढोलक बजाया जाता है। रम्मतों की जो शुरुआत है जैसलमेर से मानी जाती है। और जैसलमेर में रम्मतों को प्रसिद्धि दिलाने वाले तेज कवि, जैसलमेर में रम्मतों को प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति का नाम था तेज कवि। और ये मुख्य रूप से फागुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक इसका आयोजन है। फागुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक होता है। तो रम्मतों की क्या विशेषता है उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। पहले हम सामान्य जानकारियों पे चर्चा करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं रम्मत। रम्मत अर्थ खेल। तो दोस्तों रम्मत का अर्थ होता है खेल। जैसलमेर व बीकानेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। दोस्तों रम्मत मुख्य रूप से कहां कहां खेली जाती है? जैसलमेर और बीकानेर। इसकी शुरुआत
जैसलमेर से मानी जाती है। और होली व सावन के महीने में रम्मत खेली जाती है। होली और सावन के महीने में रम्मत खेली जाती है और मुख्य रूप से इसका आयोजन कब से कब तक होता है? इसका आयोजन फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक। इसका जो आयोजन है मुख्यतः फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक होता है। इसी प्रकार इसका आयोजन रात्रि में किया जाता है और रम्मत पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा खेली जाती है। इसी प्रकार साहित्य का वर्णन रम्मतों की प्रमुख विशेषता है। रम्मत की प्रमुख विशेषता है रम्मत शुरू होने से पहले रामदेव जी का भजन गाया जाता है। शुरू होने से पूर्व रामदेव जी का भजन गाया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र मुख्य रूप से ढोलक और नगाड़ा वाद्य यंत्र होता है ढोलक और नगाड़ा। इसी प्रकार एक शब्द आता है खेलार। खेलार रम्मत खेलने वाले को खेलार कहा जाता है। और इसमें यानी रम्मतों में लोक काव्य प्रतियोगिता होती है, काव्य का प्रदर्शन किया जाता है। क्योंकि अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि साहित्य का वर्णन इनकी प्रमुख विशेषता है होती है। तो दोस्तों एक बार पुनः देखिए, रम्मत का अर्थ होता है खेल। हम राजस्थान में लोक नाट्यों का अध्ययन करें, इसमें पार्ट है रम्मत। रम्मत का अर्थ होता है खेल। ये जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत जैसलमेर से मानी जाती है। होली और सावन के महीने में रम्मत खेली जाती है, अर्थात फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक इसका आयोजन होता है। आयोजन रात्रि में होता है और रम्मत मुख्य रूप से पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा खेली जाती है। साहित्य का वर्णन रम्मत की प्रमुख विशेषता है। रम्मत शुरू होने से पहले रामदेव जी का भजन गाया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र ढोलक और नगाड़ा। रम्मत खेलने वाले को खेलार कहा जाता है और लोक काव्य प्रतियोगिता इसके माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों,
जैसलमेर में रम्मतों को प्रसिद्धि दिलाने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम है तेज कवि। जैसलमेर में रम्मतों को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य तेज कवि के द्वारा किया गया था। तेज कवि ने कुछ रम्मतें लिखी थी, जैसे छेले तंबोलन, मूमल, जोगी भर्तरी और स्वतंत्र बावली। तो आइए अब हम बात करते हैं तेज कवि। तेज कवि, इन्होंने जैसलमेर में रम्मत को प्रसिद्धि दिलाई। तो दोस्तों, जैसलमेर में रम्मतों को प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति का नाम है तेज कवि। इनके द्वारा रचित रम्मतें, इन्होंने कौन कौन सी रम्मतों की रचना की, जैसे छेले तंबोलन, मूमल, जोगी भर्तरी और स्वतंत्र बावली। तो दोस्तों, जैसलमेर में रम्मतों को प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम है तेज कवि, और इनके द्वारा कौन कौन सी रम्मतों की रचना की गई, छेले तंबोलन, मूमल, जोगी भर्तरी, स्वतंत्र बावली। और 1942 में इसे महात्मा गांधी को भेंट किया गया था। स्वतंत्र बावली जो रम्मत है, इसे 1942 में महात्मा गांधी को भेंट किया गया। तो दोस्तों, ये जैसलमेर की चर्चा हो गई। अब हम बात करते हैं बीकानेर। बीकानेर में आचार्यों का चौक रम्मत के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। आचार्यों का चौक बीकानेर में रम्मतों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और बीकानेर में रम्मतों की शुरुआत फक्कड़ दातारी रम्मत से होती है। फक्कड़ दातारी रम्मत से बीकानेर में रम्मतों की शुरुआत होती है। बीकानेर में रम्मतों का आयोजन ऊंचे ऊंचे पाटों पर किया जाता है, यानी लकड़ी के तख्ते होते हैं, पाट होते हैं, ऊंचे ऊंचे पाटों पर बीकानेर में रम्मतों का आयोजन किया जाता है। इसीलिए पाट्टा संस्कृति कहाँ की प्रसिद्ध हो गई, बीकानेर की। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है, पाट्टा संस्कृति बीकानेर की प्रसिद्ध है। और यहाँ की प्रसिद्ध रम्मत है हेडाऊ मेरीरी रम्मत। बीकानेर की प्रसिद्ध रम्मत कौन सी है, हेडाऊ मेरीरी रम्मत, जिसमें आदर्श पति पत्नी का चित्रण किया गया है। और इसे शुरू करने वाले, इसे प्रकाश में लाने वाले जवाहरलाल पुरोहित थे। इसे प्रकाश में लाने वाले, इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, जवाहरलाल पुरोहित। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर में आचार्यों का चौक रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर में आचार्यों का चौक रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार बीकानेर में रम्मतों की शुरुआत फक्कड़ दातारी रम्मत से होता है। बीकानेर में जो रम्मत हैं, रम्मतों की जो शुरुआत होती है वो फक्कड़ दातारी, रम्मत का नाम है फक्कड़ दातारी रम्मत। इसी प्रकार बीकानेर में
ऊंचे पाठों पर रम्मत का मंचन किया जाता है। बीकानेर में ऊंचे पाठों पर रम्मत का मंचन किया जाता है, इसीलिए बीकानेर की पाटा संस्कृति प्रसिद्ध है। याद रखना है आपको। पाटा संस्कृति प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, पाटा संस्कृति का संबंध कहां से हो गया? बीकानेर से। इसी प्रकार एक शब्द है हेडाऊ मेरी रम्मत। रम्मत का नाम है हेडाऊ मेरी रम्मत। ये सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। चलो दोस्तों, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। आप एक बार यहां तक समझ लीजिए। तो जैसलमेर में रम्मतों को प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन थे? तेज कवि। इनके द्वारा रचित रम्मतें छैले तंबोलन, मूमल, जोगी, भर्तरी, स्वतंत्र वावनी 1942 में महात्मा गांधी को भेंट की गई। बीकानेर में आचार्यों का चौक रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है। रम्मतों की बीकानेर में शुरुआत फक्कड़ दातारी रम्मत से होती है। ऊंचे पाटों पर मंचन किया जाता है, इसीलिए पाटा संस्कृति बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, हेडाऊ मेरिनी रम्मत। ये सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। ये सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। इसकी शुरुआत जवाहरलाल पुरोहित द्वारा की गई। इसकी शुरुआत जवाहरलाल पुरोहित द्वारा की गई और इसमें, इस रम्मत में आदर्श पति पत्नी का चित्रण किया जाता है। तो हेडाऊ मेरी रम्मत सबसे लोकप्रिय रम्मत है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है? जवाहरलाल पुरोहित के द्वारा। इसी प्रकार प्रमुख कलाकार, रम्मतों के प्रमुख कलाकार तुलसीदास, मनीराम, जीतमल, सुआ महाराज और फागू महाराज। दोस्तों, ये रम्मतों के प्रसिद्ध या प्रमुख कलाकार हैं तुलसीदास, मनीराम, जीतमल, सुआ महाराज और फागू महाराज। इसी प्रकार प्रमुख रम्मतें
कौन कौन सी रम्मतों का आयोजन किया जाता है? देखिए, राजा मोर ध्वज, रावलों की रम्मत, अमर सिंह राठौड़री रम्मत, भक्त पूरणमल, भक्त प्रहलाद। ये प्रमुख रम्मतें हैं और ये प्रमुख कलाकार हैं। तुलसीदास, मनीराम, जीतमल, सुआ महाराज, फागू महाराज, और सबसे लोकप्रिय जो रम्मत है वो है हेडौ मेरी रम्मत। जबकि बीकानेर में रम्मतों की शुरुआत फक्कड़ दातारी रम्मत से होती है। रम्मत का अर्थ होता है खेल, रम्मत का अर्थ होता है खेल, और बीकानेर की पाटा संस्कृति प्रसिद्ध है। जैसलमेर में रम्मतों को प्रसिद्धि दिलाने वाले तेज कवि थे। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, इसके बाद हम लोक नाट्यों में बात करते हैं, जो आपके राजस्थान के मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, नौटंकी। नौटंकी का शाब्दिक अर्थ होता है नाटक का अभिनय करना। नाटक का अभिनय करना। नौटंकी पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध रही है। राजस्थान में जो नौटंकी प्रचलित है, ये हाथरस यूपी की नौटंकी से प्रभावित है। नौटंकी हाथरस यूपी की नौटंकी से प्रभावित है। और इसके राजस्थान में प्रवर्तक भूरीलाल और इसके प्रसिद्ध कलाकार गिरिराज कुमार माने जाते हैं। प्रसिद्ध कलाकार गिरिराज कुमार। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए लोक नाट्यों में एक अन्य पार्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है नौटंकी। नौटंकी दोस्तों, इसका अर्थ है नाटक का अभिनय करना। नौटंकी का अर्थ होता है नाटक का अभिनय करना। और नौटंकी कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर। अलवर, भरतपुर, करौली व सवाई माधोपुर। यहाँ की नौटंकी हाथरस शैली से प्रभावित है। यहाँ की नौटंकी हाथरस यानी यूपी की शैली से प्रभावित है। और राजस्थान में इसके प्रवर्तक भूरीलाल, भरतपुर, और इसके प्रसिद्ध कलाकार गिरिराज प्रसाद, जिनका संबंध भी भरतपुर से है। इसी प्रकार
इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे नगाड़ा, ढोलक, चिकारा। इसे अपन लिखें तो वाद्य यंत्र, नगाड़ा, ढोलक, चिकारा। इसी प्रकार एक महिला है जिसका नाम है आशा। आशा की नौटंकी पूर्व राजस्थान में प्रचलित है, प्रसिद्ध रही है। आशा की नौटंकी। पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध रही है। अब देखिए प्रमुख नौटंकी। जैसे भक्त पूरणमल, आला उदल, राजा भर्तरी, नल दमयंती, अमर सिंह राठौड़। दोस्तों नौटंकी का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है नाटक का अभिनय करना, नाटक का प्रदर्शन करना। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यहाँ की नौटंकी, राजस्थान की जो नौटंकी है वो हाथरस यूपी की नौटंकी से प्रभावित है। इसके प्रवर्तक आपको याद रखना है भूरीलाल। इसके प्रवर्तक भूरीलाल और इसके प्रसिद्ध कलाकार है गिरिराज प्रसाद। दोनों का संबंध भरतपुर से है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र, कुछ वाद्य यंत्र हैं। आशा की नौटंकी पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है और प्रमुख नौटंकी जिसके माध्यम से नाटक का प्रदर्शन किया जाता है। भक्त पूरणमल, आला उदल, राजा भर्तरी, नल दमयंती, अमर सिंह राठौड़ आदि नौटंकियां दिखाई जाती हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।